हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 4 पुस्तक के अध्याय 4 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं दो दोस्तों से, जसप्रीत और गुलनाज। इनके पास ना एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा प्लान है। पता है वो क्या करना चाहते हैं? वो एक लंगर में 1000 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। वाह! लेकिन सोचो, 1000 लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर हजारों की दिलचस्प दुनिया में। ठीक है, तो जसप्रीत और गुलनाज की मदद तो हम करेंगे, पर उससे पहले हमें ये तो समझना होगा कि ये 1000 आखिर दिखता कैसा है, होता कितना बड़ा है। मतलब 1000 लिखना तो बहुत आसान है, पर क्या आप सच में सोच सकते हैं कि 1000 कितना होता है? चलिए एक काम करते हैं, हम इसे साथ मिलकर बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम वो लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं। ये देखो, अगर आप 10 छोटे छोटे क्यूब्स यानी वंस को एक साथ रख दें तो क्या बनता है? बिल्कुल सही, 110 का रॉड। अब मजा आएगा। अगर हम ऐसे ही 10 वाले रॉड्स को एक साथ जोड़ दे तो ये बन गया एक 100 का फ्लैट। देख रहे हैं आप? और अब सबसे बड़ा स्टेप, अगर हम ऐसे 10 100 वाले फ्लैट्स को एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दें तो ये देखिए, ये है हमारा एक विशाल 1000 का क्यूब। तब आप समझ गए 1000 असल में कितना बड़ा होता है। वाह! अब जब आपको पता चल गया है कि 1000 कैसा दिखता है, तो यकीन मानिए आपको ये बड़ी बड़ी संख्याएं अपने आसपास हर जगह दिखने लगेंगी। जैसे क्या आपको पता है, भारत के कर्नाटक में एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना मंदिर है और उसका नाम ही है 1000 पिलर्स टेम्पल, क्योंकि उसमें पूरे 1000 खंबे हैं और हर एक खंबा अलग है। और ये देखिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कुछ साल पहले भारत में सिर्फ 200 गैंडे बचे थे, पर अब कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स की वजह से उनकी संख्या बढ़कर लगभग 4000 हो गई है। कमाल है ना? हमारा प्यारा भारत भी तो बड़ी बड़ी संख्याओं का देश है। सोचिए जरा, हमारे देश की जो कोस्ट लाइन यानी समुद्री तटरेखा है वो 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। तो इन बड़े नंबर्स को देखना तो बहुत एक्साइटिंग है, पर सवाल ये है कि हम इन्हें पढ़ें कैसे, लिखें कैसे। इसका सारा राज एक छोटी सी चीज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। तो देखो, किसी भी 4 अंकों की संख्या में हर अंक की अपनी एक खास जगह और अपनी एक खास जॉब होती है। हमारे पास वंस की जगह है, टेंस की जगह है, हंड्रेड्स की जगह है, और अब आ गई है सबसे बड़ी जगह, थाउजेंड्स की। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को उसके टुकड़ों में तोड़कर देख सकते हैं, जिसे हम एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं। ये एक पजल की तरह है। जैसे 3452 असल में क्या है? ये है 3000 प्लस 400 प्लस 50 एंड प्लस 2। और यही प्लेस वैल्यू हमें शब्दों में लिखे नंबर को अंकों में बदलने में मदद करता है। मान लीजिए आपको लिखना है 7024, तो आप क्या करेंगे? आप थाउजेंड्स की जगह 7 रखेंगे। अब देखो हंड्रेड्स तो है ही नहीं, तो वहां हम 0 लगा देंगे। फिर टेंस की जगह 2 और वंस की जगह 4। बन गया 7024। देखा कितना आसान है? चलो अब एक बहुत ही काम की चीज सीखते हैं। ये पता लगाना कि 2 नंबर्स में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। याद है जसप्रीत और गुलनाज? उन्होंने भी तो यही किया था जब वो लंगर की प्लेट्स गिन रहे थे। हाँ, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि फरवरी में 1213 प्लेटें इस्तेमाल हुई और मार्च में 2021। तो अब सवाल यह है कि किस महीने में ज्यादा प्लेटें इस्तेमाल हुई? तो देखो, जब भी हमें 2 नंबर्स को कंपेयर करना हो तो एक सिंपल सा रूल है, हमेशा सबसे बाईं ओर यानी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से शुरू करो। यहाँ पर वो है थाउजेंड्स की जगह। एक नंबर में 1 है और दूसरे में 2। अब बताओ 1 बड़ा है या 2? जाहिर है 2 बड़ा है, तो बस हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2121 1213 से बड़ा नंबर है। तो जवाब मिल गया। मार्च में ज्यादा प्लेटें इस्तेमाल हुई थीं। और ये कितनी कमाल की बात है ना कि पूरा सिस्टम जिसमें हम सिर्फ 10 सिंबल 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल करके दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। इसका आविष्कार लगभग 2000 साल पहले भारत में ही हुआ था। कितना पावरफुल आइडिया है ना? तो अगली बार जब आप बाहर जाएं और आपको कोई घना पेड़ देखें या बहुत सारे लोगों की भीड़ नजर आए, तो एक पल के लिए रुकना और सोचना, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पेड़ पर कितनी पत्तियां होंगी? हजारों या शायद लाखों?
ये नंबर्स हमारे चारों तरफ हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।